हेलो बच्चों, आज हम थ्री डायमेंशनल सॉलिड्स एक्सरसाइज 1A का 30 नंबर से देखेंगे। मैंने 12 नंबर तक पिछले तीन वीडियो में मैंने बता चुका है। अब इसमें हम लोग 30 नंबर से कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन है आपका, द रेशियो ऑफ द हाइट्स ऑफ द टू राइट कोन्स हैविंग द सेम रेडियस ऑफ द बेस is 6:5. Find the ratio of their volume and curved surface areas when each radius of the base is half the height of the shorter cone. तो चलिए पहले पिक्चर बनाते हैं। ये देखिए, पहला कौन बना है? द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ टू राइट कोन्स इज, और एक इससे बड़ा है, ठीक है। ठीक, ये दो कोण बन गया। क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ टू राइट कोन हैविंग द सेम रेडियस ऑफ द बेस इज 6:5। दोनों का रेडियस जो है सेम है, लेकिन हाइट का जो रेशियो है वो है, इसका हाइट जो है आप h1 मान लीजिए और इसका हाइट जो है आप h2 मान लीजिए, ठीक है। गिवेन h1 बाय h2 इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 6/5 दिया हुआ है, ठीक है। और आपको निकालने के लिए क्या कह रहा है ये? फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम। तो पहले वॉल्यूम निकालते हैं। देखिए, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन बाय वॉल्यूम ऑफ सेकेंड कोन इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h1 बाय 1/3 पाई आर स्क्वायर h2। कोई दिक्कत नहीं यहां तक समझने में, ठीक है। ये देखिए 1/3 कैंसिल हो गया, ये पाई पाई कैंसिल हो गया, ये आर जो है दोनों का सेम है तो ये भी कैंसिल हो गया। बचा कितना आपका? h1/h2, और जो कि आपको कितना दिया हुआ है? 6/5, यानी कितना हो जाएगा? 6:5 हो गया। तो ये हो गया आपका पहला नंबर का आंसर, ठीक है। अब देखिए 1 नंबर हुआ ना, ए नंबर। चलिए अब बी नंबर में देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बी नंबर में कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए व्हेन ईच रेडियस ऑफ द बेस इज हाफ द हाइट ऑफ द शॉर्टर कोन, ठीक है। अब की जो है फिर से बनाते हैं, देखिए कोन। इसको h1 मान लेते हैं और इसको h2 मान लेते हैं। अब इसका जो है वो कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। इसमें ले लीजिए लेट कॉमन फैक्टर bx, देयरफॉर h1/h2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6x/5x, यानी ये कितना हो जाएगा आपका? 5x, और ये कितना हो जाएगा आपका? 6x, ठीक है। तो रेडियस क्या कह रहा है इसका? r1 ले लीजिए। कह रहा है कि जो शॉर्टर कोन है, शॉर्टर हाइट है, उसका हाफ। तो ये कितना हो जाएगा? 5x/2, और ये कितना हो जाएगा आपका? ये भी हो जाएगा 5x/2, ठीक है। और क्या कह रहा निकालने के लिए? सरफेस एरिया निकालने के लिए, है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो चलिए CSA ऑफ फर्स्ट कोन
बाय CSA ऑफ सेकेंड कोण। ठीक है, CSA क्या होता है? तो पाई RL, ये R1 हो गया, और इसका जो है आप L1 मानिए और ये L2 मान लीजिए। ठीक है, ये L1 हो गया और ये पाई R2 L2 हो गया। देखिए यहां पर पाई पाई तो कैंसिल हो गया, R1 दोनों का इक्वल है, ये हो गया 5x/2 और ये भी हो गया 5x/2। ये L1 हो गया और ये L2 हो गया, ये भी दोनों सेम है तो कट जाएगा। ठीक है, बच गया आपका कितना? L1/L2। अब L कैसे निकालते हैं? तो देखिए L1 के जगह पर इसका L1 जो है क्या लिखेंगे? √(h²+r²). तो h कितना है आपका? 6x का स्क्वायर, और प्लस r कितना है? तो 5x/2 का स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा वो देखिए, इसका हो जाएगा आपका 5x का स्क्वायर और प्लस 5x/2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं? एक मिनट देखिए स्क्रीन में आ रहा है या नहीं, स्क्रीन से नीचे जा रहा है, रुकिए जरा सा, इसको मिटा के ऊपर कर लेते हैं। देखिए ऊपर वाला जो है इसको मिटा देते हैं, आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऊपर वाला मिटा रहे हैं। तो चलिए इसके बाद ऊपर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका? √6x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5x/2 का स्क्वायर, बाय ये कितना हो जाएगा आपका? 5x का स्क्वायर प्लस ये 5x/2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका? 36x² प्लस ये हो जाएगा आपका 25x²/4, और नीचे हो जाएगा आपका 25x² प्लस 25x²/4। जब एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 144x² प्लस 25x²/4, और नीचे हो जाएगा आपका 25 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100x² प्लस 25x²/4। ये ठीक है। चलिए अब यहां ले आते हैं, देखिए ये कितना हो जाएगा? 169x²/4, और ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 4 ये कितना हो जाएगा आपका? 125x²। कोई दिक्कत नहीं समझने में? चलिए 169 का कितना निकलता है? 13x² का x हो गया, बाय 4 का 2 हो गया, यहां देखिए 4 का 2 हो जाएगा। 125 को आप कितना लिख सकते हैं? 25 × 5 है ना, तो 25 का तो 5 निकल गया, रूट के अंदर 5 रह गया, यानी इसको आप कितना लिखिएगा? 5 √5, और x² का x हो गया। ये देखिए आप x से x कैंसिल कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, यानी कितना रह गया आपका? कितना लिखिएगा? 13/5 √5। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 13:5 √5। इतना आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग 14 नंबर। 14 नंबर में देखिए क्वेश्चन आपको क्या किया जा रहा है कि द रेशियो ऑफ द हाइट्स ऑफ टू राइट कोन्स इज 3:2 एंड दैट ऑफ देयर रेडियल ऑफ द बेस इज 2:3।
फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। ठीक है, तो ये देखिए ये पहला कोण हुआ, ये दूसरा कोण है, फर्स्ट कोण के लिए क्या बता रहा है, दोनों का जो रेशियो है हाइट का वो क्या है, इसका आप h1 ले लीजिए और इसका आप h2 ले लीजिए, इसको आप R1 मान लीजिए और इसको आप R2 मान लीजिए। ठीक है, तो लिखिए लेट कॉमन फैक्टर bx, देयरफॉर h1 बाय h2 इक्वल टू आपको कितना दिया हुआ है, देखिए तो 3:2 दिया हुआ है, 3:2 एंड R1 बाय R2 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, रेडियस का दिया हुआ है 2:3, 2x बाय 3x। ये ठीक है। चलिए अब आपको क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोण बाय वॉल्यूम ऑफ सेकेंड कोण। ठीक है, देखिए वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोण जो है वो आपका क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है वो लिखिए, तो 1/3 पाई, इसका रेडियस जो है R1 है ना, तो R1 का स्क्वायर इंटू H1 बाय दूसरे का क्या लिखिएगा 1/3 पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्या जो जो सेम है वो कट जाएगा, 1/3 कैंसिल हो गया, पाई पाई कैंसिल हो गया। चलिए R1 बाय R2 लिखिए, R1 बाय R2 इक्वल टू कितना है 2x बाय 3x, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, और फिर H1 बाय H2 इक्वल टू कितना है, तो 3x बाय 2x, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। ये देखिए x x ये कैंसिल हो गया, इसका स्क्वायर हो रहा है तो 2 2 जा 4 x स्क्वायर, या यहां पर x काट दीजिए, तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, यहाँ कितना बचा आपका 3/2, 2 से कितना बार में ये 2 टाइम्स और 3 से ये 3 टाइम्स, यानी कितना हो जाएगा 2/3, यानी 2:3। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर में क्वेश्चन है कि द हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट कोन इज डबल द corresponding height and radius of another smaller right cone if their volume b v and v dash and lateral surface area can be s and s dash respectively, then find v by v dash and s by s dash। देखिए 15 नंबर, ये देखिए दो कोण बनाए हम, ठीक है। इसमें और क्या कह रहा है कि द हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट कोन इज डबल द corresponding हाइट एंड रेडियस ऑफ अनदर स्मॉल कोन। इसका हाइट जो है आप h ले लीजिए और इसका रेडियस जो है r ले लीजिए, तो इसका ये डबल है, यानी ये कितना हो जाएगा 2h और ये कितना हो जाएगा 2r। ठीक है, यानी इसका डबल रेडियस है, इसका डबल ये हाइट है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक समझने में। अब
द रेशियो ऑफ, पूछ रहा है आपसे, इफ देयर वॉल्यूम बी वी एंड वी डैश एंड लेटरल सरफेस एरिया बी एस एंड एस डैश। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं। नंबर एक, नंबर ए, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन, इसको भी माना है, और वॉल्यूम ऑफ सेकेंड कोन, इसको भी डैश मान लिया है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर की जगह पर क्या हो जाएगा 2r का स्क्वायर, और h की जगह पर क्या हो जाएगा 2h बाय 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर ही होगा और ये h हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये 1/3 जो है आपका कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और h से h कैंसिल हो गया, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये आर स्क्वायर इंटू 2, और नीचे कितना हो गया केवल आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी कितना हो गया ऊपर में 8 और नीचे 1, यानी 8:1। ये पहला आंसर हो गया वॉल्यूम का रेशियो। अब दूसरा नंबर देखिए इसका बी, अब क्या पूछ रहा है ये, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट कोन, इसको एस माना है, और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड कोन, इसको एस डैश माना है। ठीक है, तो क्या होता है पाई आर एल, है ना, तो आर की जगह पर यहां कितना लिखेंगे आप 2r, और ये L1 ले लीजिए, इसको जो है L1 मानिए, और इसको L2 मान लीजिए, तो ये L1 हो गया, ये हो गया पाई आर L2, कोई दिक्कत नहीं, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, ये हो गया 2/1। L1 की जगह पर आप क्या लिखेंगे, देखिए L कैसे निकाला जाता है, तो ये लिख सकते हैं h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका h कितना है 2h का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा आपका h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये चलिए ये 2 बाहर है, लिख दीजिए, इसको आप कितना लिखेंगे 4h स्क्वायर, इसको कितना लिखेंगे 4r स्क्वायर बाय रूट अंडर h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये 1 मिनट कर लेते हैं, स्क्रीन में आ रहा है ना, ठीक। अब देखिए यहां से ये दोनों में 4 कॉमन है, 4 अगर बाहर निकालेंगे तो 2 के रूप में निकलेगा, यानी इसको लिखेंगे 2 × 2, और अंदर क्या हो जाएगा h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों सेम चीज है, कट जाएगा, यानी क्या हो गया ऊपर में 4 हो गया, नीचे 1, यानी कितना हो गया 4:1 हो गया। तो ये आपका दूसरा आंसर हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर में है क्वेश्चन आपका, the ratio of the slant height of two right cone of equal base is 5:4. Find the ratio of their curved surface area. ये एक कोन है और ये एक दूसरा कोन है, दोनों का बेस कह रहा है सेम है, बेस सेम है, तो ये रेडियस इसका और इसका भी रेडियस सेम है, दोनों का आर मान लिए। बट इसका L1 जो है वो आपका कितना दिया हुआ है 5:4, यानी ये 5x ले लीजिए, और ये L2 जो है इसको मान लीजिए आप 4x, कोई दिक्कत नहीं।
लिखेंगे लेट कॉमन फैक्टर बी एक्स, ठीक है। देयरफॉर L1 बाय L2 इक्वल टू 5x/4x। अब आपको निकालने के लिए कह रहा है इसका किसका रेशियो, सरफेस कर्व सरफेस एरिया का। यानी CSA ऑफ फर्स्ट कोन बाय CSA ऑफ सेकेंड कोन, ठीक है। ये CSA ऑफ फर्स्ट कोन जो है वो आपका कितना हो जाएगा, तो पाई R/L1, और ये कितना हो जाएगा पाई R/L2। पाई से पाई कैंसिल हो गया, R से R चला गया, और L1/L2 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5x/4x। ये 4 लिख दीजिए, ये x से x कैंसिल, बचा आपका 5/4, यानी 5:4। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। अब 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर में है कि द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट कोन इज डबल दैट ऑफ अनदर राइट कोन इफ द ratio of their slant height are in the ratio 1:2. Find the ratio of their radial. 17, ठीक है। ये एक ये एक कोन है, ये एक दूसरा कोन है। क्या दोनों में दिया हुआ इंफॉर्मेशन वो देखिए। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट कोन इज डबल दैट ऑफ अनदर राइट कोन। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया मान लीजिए S है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2S हो जाएगा, ठीक है। और इफ द रेशियो ऑफ देयर स्लैंट हाइट आर इन द रेशियो 1:2, इसका जो है ये L1 1:2, तो ये x मान लीजिए, और ये L2 2x मान लीजिए, ठीक है। लेट कॉमन फैक्टर बी एक्स, ठीक। लेट कॉमन फैक्टर बी एक्स, तो देयरफॉर L1/L2 इक्वल टू x/2x। ये दिया हुआ है 1x/2x। और देखिए क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, इसका डबल है, लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया CSA ऑफ फर्स्ट कोन इक्वल टू, तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो क्या है, डबल है इसका, ये डबल है ना। CSA ऑफ फर्स्ट कोन इक्वल टू CSA ऑफ सेकेंड कोन, ठीक है। तो ये 2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए CSA ऑफ फर्स्ट कोन जो है वो क्या हो जाएगा पाई R/L1, और ये कितना हो जाएगा 2 पाई R/L2, ये ठीक है। ये देखिए आपको इसका जो है रेडियस R1 मानिए, इसका रेडियस R2 मान लीजिए, तो ये R1 हो गया और ये R2 हो गया। अब आपको निकालना क्या है R1/R2,
ये हो जाएगा आपका 2 पाई L2 के जगह पर कितना है 2x, और ये कितना हो जाएगा पाई L2 के जगह पर L1 के जगह पर कितना हो जाएगा 1x। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4/1, यानी R1/R2 इक्वल टू हो गया 4/1, यानी 4:1 हो गया। ठीक है, एक जरा सर किए 17 नंबर 4:1 है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे और इस लेक्चर को इतना तक ही रखते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।